almost a week since the massive cash haul first grabbed the national eyeballs, and now Jharkhand Congress MP Dheeraj Sahu has for the first time come on record. Reacting to the record-breaking recovery of 353 crore rupees from the premises linked to him and his firm, Dheeraj Sahu has admitted that the money belonged to his family business, but not to him personally. Well, the Rajya Sabha MP, however, has sought to isolate his party from the blowback and has said that the money had nothing to do with the Congress. This bid to absolve the party and the Parivar from the cash haul was, of course, welcomed by the Congress and its allies. They have, in fact, put the onus entirely onto Dheeraj Sahu to explain if this money is black or white money. But first, let's tell you what exactly the Congress MP and accused in the cash haul case has to say. कि जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है, और उसकी सारी जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूँ कि इन 100 सालों में हम लोगों ने सरकार को काफ़ी कुछ किया, काफ़ी रेवेन्यू दिया। आज इस तरह से हो रहा तो मुझे काफ़ी चोट पहुंची है, और मैं चाहता हूं कि इसका मैं अपने तरफ से इसका खुलासा कर दूं, लोगों को जानकारी मिले। और मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई थी, आप लोगों के सामने आने में मुझे शर्म महसूस हो रही थी। और मैं राजनीति छोड़ करके मैं अपने बिजनेस में भी नहीं ज़्यादा ध्यान देता था। बिजनेस मेरे परिवार वाले करते थे, और कभी कभार मैं पूछता था बिजनेस के बारे में। बाकी हमको अधिकतर समय मैं राजनीति में ही अपना समय दिया। In fact, after Dheeraj Sahu absolved the Congress cash from the cash haul recoveries, the Congress and its allies say that the IT department should find out if the money is black or is it white first. मैं जितना जानता हूँ, इस देश के सबसे बड़े व्यापारी लीकर के, शराब के, चाहे वो देसी शराब हो चाहे अंग्रेजी शराब हो, उनमें से एक हैं धीरज साहू जी, उनका परिवार, और उनका कई प्रदेशों में, देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। तो ये कलेक्शन था या डिपॉजिट थी या उनकी जहां से जो रिकवरी हुई है वो उन्होंने रखा था, ये जिम्मेदारी तो उन फर्म्स की है। देंगी, इनकम टैक्स पूछेगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे वो। दूसरी चीज, उन्होंने साफ कहा है कि इस पैसे से कांग्रेस या किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। एक कारोबारी है धीरज साहू, जो कांग्रेस के सांसद हैं। उनका 100 साल से भी ज्यादा हो गया, उनका एक कारोबार चल रहा है। मैं उनका एक स्टेटमेंट आज देख रहा था। मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा हूँ। मुझे लगता है उस बारे में जिसने रेड्स किया है इनकम टैक्स के प्रवक्ता ने सामने आकर बताना चाहिए, क्या ये ब्लैक मनी है, क्या ये काला धन है, या और कुछ है। ये हम और आप नहीं बता सकते, ये मीडिया ट्रायल नहीं हो सकती सिर्फ अपोजिशन के लोगों की। अब उनके ऊपर है कि वो सोर्सेस डिक्लेयर करें कि कहाँ से पैसा आया है, और सोर्स डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे तो इनकम टैक्स लग जाएगा। बाकी कोई क्रिमिनल मनी तो है नहीं, मिनिस्टर तो है नहीं, अधिकारी तो है नहीं, तो कि डिस्प्रपोर्शनेट असेट में आ जाएंगे या करप्शन में आ जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक पाप को छिपाने के लिए, धीरज साहू माननीय सांसद हैं, उनके घर पर जो आईटी का रेड हुआ उसमें जो प्राप्त धन था उसका राजनीतिकरण कर रही थी। अरे भाई, इनकम टैक्स आपका है, सीबीआई आपका है, ईडी आपका है, तो आपको कौन रोक रहा है जांच में? जो जेल गया ईडी के मामले में, उसके साथ गलबहियां मिलाए हुए हैं, अब प्रवचन दे रहे हैं भ्रष्टाचार पर। इसलिए जो भी मामला है इनकम टैक्स उसकी जांच करे।